यजुर्वेदीय मंत्र भाग की ईशावास्योपनिषद का विचार कल से प्रारंभ हुआ। इस वेद का शांति मंत्र है पूर्णमदः पूर्णमिदम् इत्यादि। इसका अर्थानुसंधान कल हम लोग कर चुके हैं। भाष्यकार भगवान ईशावास्योपनिषद के संबंध भाष्य में ये जो यजुर्वेद का संहिता भाग का 40वां अध्याय है उसमें आए हुए मंत्र हैं ईशावास्यम इत्यादि। यह कर्मांग नहीं है, इनका कर्म या कर्म के उपकारक पदार्थ प्रकाशक पदार्थों के ये प्रकाशक नहीं है। कर्म या कर्मांग उपयोगी पदार्थ के प्रकाशक जो मंत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है कर्मशेष, कर्मांग। और ईशावास्यम इत्यादि मंत्र न तो कर्म का या न तो कर्म में उपयोगी पदार्थ का प्रकाशन कर रहे हैं, अपितु कर्म में सर्वथा अनुपयोगी आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए इनके द्वारा प्रकाशित अर्थ कर्म अनुपयोगी होने से इन्हें कर्मांग नहीं कहा जा सकता, ये कह रहे हैं। जो यजुर्वेद के संहिता के 39 अध्याय हैं वे तो कर्म या कर्म उपयोगी अर्थ के प्रकाशक बन करके कर्म के अंग हैं। 39 अध्याय कर्मशेष है और मात्र 18 मंत्रात्मक 40वां अध्याय वह कर्म का अशेष है, कर्मशेष नहीं है। इसलिए एक स्वतंत्र प्रकरण है। 39 अध्याय का एक कर्मकांडात्मक प्रकरण होगा और 40वां अध्याय कलेवरतः छोटा होने पर भी एक प्रकरण होगा। उसे ज्ञान कांड कहा जाएगा संहिता भाग का। ये जो अलग प्रकरण है इसे पहले संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। तो संबंध भाष्य को देखने से पहले संबंध भाष्य की अवतरण जो टीका है आनंद गिरि जी द्वारा विरचित उसे देखना होता है। और भाष्य का व्याख्यान रूप टीका ग्रंथ आनंद गिरि जी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। इसलिए आनंद गिरि जी महाराज भी अपने द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले टीका ग्रंथ की रचना रूप कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के उद्देश्य से मंगलाचरण करते हैं। तो आनंद गिरि जी के द्वारा किया गया जो मंगलाचरण है एक श्लोकात्मक, वह भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। उसका पहले अर्थानुसंधान करेंगे, फिर भाष्य की अवतरण टीका को, फिर भाष्य को। तो पहले आनंद गिरि टीका में जो प्रथम श्लोक है इसका उच्चारण कर लें। ये नात्मना परे नेशा व्याप्तम विश्वमशेषतः सोहम देहद्वयी साक्षी वर्जितो देह तद्गुणैः।
तो ज्ञान कांड का प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्मात्म एकत्व। ईशावास्योपनिषद है ज्ञान कांड, इसलिए इस ईशावास्योपनिषद का जो प्रतिपाद्य विषय है उसे माना जाएगा ब्रह्मात्म एकत्व विषय ही। तो ब्रह्मात्म एकत्व रूप विषय का यहाँ पर स्मरण किया जा रहा है और निर्देश किया जा रहा है, इसलिए इसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहा जाता है। तो आनंद गिरि जी कहते हैं कि ये न परेण आत्मना ईशा विश्वम अशेषतः व्याप्तम सो अहम, ऐसा अन्वय करिए। तो यहां पर आत्मना और ईशा ये दोनों पद भी तृतीयांत हैं। एक वाक्य में प्रयुक्त एक विभक्त्यंत जितने पद होते हैं उन्हें कहा जाता है समानाधिकरण, और उनमें एक धर्म रहता है सामानाधिकरण्य। समानाधिकरण पदों में रहने वाला धर्म है सामानाधिकरण्य। और इस सामानाधिकरण्य के कई एक अर्थ होते हैं। विशेषण अर्थ में सामानाधिकरण्य, विशेषण विशेष भाव अर्थ में, बाध अर्थ में और एकत्व अर्थ में। तो यहाँ पर आत्मना और ईशा इन दो पदों का जो सामानाधिकरण्य है वह एकत्व अर्थ में, अभेद अर्थ में समानाधिकरण्य है। हाँ, आत्मना शब्द से लेना है तत्वमसि वाक्यांतर्गत त्वमर्थ को, ईशा शब्द से लेना है तत्वमसि वाक्यांतर्गत तदर्थ को, और अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्यांतर्गत अहम अर्थ को लिया जाएगा आत्मा शब्द से, आत्मना। और अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य में जो ब्रह्म शब्द है उसका जो अर्थ है उसे लिया जाएगा ईशा इस पद से। तो इन ईशा शब्द बता रहा है तदर्थ को और आत्मना पद बता रहा है त्वमर्थ को, और दोनों में जो सामानाधिकरण्य है वो बता रहा है दोनों के अभेद को। इसलिए आत्मना ईशा शब्द का अर्थ निकलेगा प्रत्यग अभिन्नेन ब्रह्मणा। आत्मा शब्द प्रत्यगात्मा का परामर्शक है, और उस प्रत्यग आत्मा से अभिन्न जो ब्रह्म तदर्थ, ये आत्मना ईशा शब्द का अर्थ निकलेगा। और वेष्टि जीवों की अपेक्षा हिरण्यगर्भ जो समष्टि जीव है उन्हें भी ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है नियामक, अनुशासक। इस अनुशिष्टो धातु से ईश शब्द बनेगा तो उसका अर्थ होता है कर्तार्थ में क्यों प्रत्यय करके अनुशासक। हाँ, ईश ऐश्वर्य। तो वेष्टि जीवों की अपेक्षा ईश्वर यानी समर्थ है कौन? हिरण्यगर्भ। वो पूरे ब्रह्मांड के अध्यक्ष है ना,
वे ही कर्मफल विधाता भी कहलाते हैं। तो ईश्वर शब्द का प्रयोग तो वेष्टि शास्य जीवों की अपेक्षा से हिरण्यगर्भ के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए एक ईशा का विशेषण है परेण, तो परेण ईशा का अर्थ निकलेगा परमेश्वर। और यह ईशावास्योपनिषद में प्रतिपाद्य हिरण्यगर्भ नहीं अपितु हिरण्यगर्भ को भी अपने शासन में रखने वाला जो परमेश्वर है वह प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म है। प्रत्यग अभिन्न इस शब्द से ग्राह्य है। इसे स्वयं मूल मंत्र में तस्मिन् अपोमा तरिस्वा दधाति ये जो मंत्र है उसमें बताया जाएगा। मंत्र के चतुर्थ पाद में तस्मिन् अपोमा तरिस्वा दधाति, इसमें तस्मिन् शब्द का अर्थ है तस्मिन् परमेश्वरे सति। प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म के रहते हुए ही, ब्रह्म के शासन में रह करके ही, मातरिस्वा शब्द का अर्थ है सूत्रात्मा। वो क्या करते हैं? अपह शब्दित प्राणियों के कर्म तथा कर्म फलों का दधाति का अर्थ है विभाग करते हैं। उन्हें प्राणियों के द्वारा अनुष्ठित कर्मों का फल प्राणियों को भुगवाते हैं। कौन? मातरिस्वा शब्दित सूत्रात्मा। वह कब? तो तस्मिन् सति। तो तस्मिन् शब्द का अर्थ है परमेश्वर, जो ईशावास्योपनिषद प्रतिपाद्य है। इससे ये निकला कि हिरण्यगर्भ के ऊपर भी कोई हिरण्यगर्भ का नियामक है, जिसे श्रुति यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांस्य प्रहिणोति तस्मै, इस मंत्र में हिरण्यगर्भ का भी उत्पादक कहती है। हिरण्यगर्भ जिनकी प्रथम संतान है वो परमेश्वर ब्रह्म विद्या के प्रवर्तक परमात्मा, वे प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म हैं। उनको यहाँ पर ईशावास्यम में ईश शब्द से ग्रहण करना है। इसे दिखाने के लिए ईशा का एक विशेषण है परेण। कुछ बोलना है? मायोपाधिक चैतन्य। हाँ, मायोपाधिक चैतन्य। हाँ, लेकिन उपाधि अलग रहती है, उपहित को ग्रहण किया जाता है भागत्याग लक्षणा से। अंतर्यामी, अंतर्यामी ब्राह्मण में बताया गया जो अंतर्यामी है, उसे यहाँ पर ईशावास्यम इदम सर्वम में ईशा शब्द से ग्रहण करना है। ये दिखाने के लिए ईशा का विशेषण है आनंद गिरि जी के द्वारा किए गए मंगलाचरण श्लोक में परेण, परेण ईशा का अर्थ है हिरण्यगर्भ का भी नियमन करने वाले जो है वे प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म है और उसी से विश्व यानी ये पूरा संसार व्याप्त है। व्याप्तम विश्वम का अर्थ विश्व शब्द का, विश्व शब्द सर्वनाम है, सर्व शब्द का पर्यायवाचक, इसलिए विश्वम का अर्थ है सर्वम। और सब का सब व्याप्त है। कैसा? तो अशेषतः यानी पूर्ण रूप से। तो संपूर्ण रूप से सारा संसार जिससे व्याप्त है वह प्रत्यग अभिन्न परमात्मा
सोहम में सह शब्द से ग्राह्य है। यद तदोर नित्य संबंध होता है ना, तो ये न शब्द से जिसका ग्रहण किया जा रहा है उसी को सोहम में सह इस शब्द से ग्रहण किया जाएगा। तो जिस प्रत्येक अभिन्न परमात्मा से संसार की हरेक वस्तु व्याप्त है, जो समस्त वस्तुओं का सत्ता स्फूर्ति प्रदायक है, अधिष्ठान है, सारा संसार जिसमें अध्यारोपित है, वह जगत का अधिष्ठान स शब्द से ग्राह्य है, वह परमेश्वर। अहम मैं हूं, सो अहम। यही ब्रह्मात्म एकत्व ईशावास्योपनिषद के द्वारा बताया जा रहा है, उसे सोहम इन शब्दों से बता रहे हैं। तो अहम अर्थ ये कार्यक्रम संघात विशिष्ट जीव नहीं है, अपितु समष्टि वेष्टि शरीर से विलक्षण जो चैतन्य है उसे यहाँ पर प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म के रूप में उपनिषद प्रतिपाद्य वस्तु के रूप में कहा जा रहा है, निरुपाधिक तत्व को। इस अभिप्राय से कहते हैं देहद्वयी साक्षी। देहयो द्वयी इति देहद्वयी, द्वयी कहते हैं दो के समूह को। द्वयो समूह इस अर्थ में द्वि शब्द से अयच प्रत्यय होकर के द्वयी बनता है। जैसे मुनित्रयम नमस्कृत्य में मुनित्रयम बना है, त्रयाणाम समूह त्रयम बनता है। ऐसे द्वयोहो समूह इस अर्थ में द्वय शब्द बना। और देहयो द्वयम इति देहद्वयी ऐसा बनता है। ये द्विगु समास होने से द्विगु समास में अदंत उत्तर पद जब होता है तो स्त्रीलिंग बन जाता है, स्त्रीलिंग होता है। इसलिए स्त्रीलिंग में वो गिप प्रत्यय होकर के देहद्वयी बना। ये द्विगु समास है इसलिए। तो देहद्वयी और देहद्वयी का जो साक्षी है, दृष्टा है, उसे कहा जाता है देहद्वयी साक्षी। तो यद्यपि शरीर तो तीन है, लेकिन यहाँ द्वय कह रहे हैं आनंद गिरि जी, देहद्वयी। इसलिए समष्टि वेष्टि ऐसे दो भाग करना, देह से लेना, फिर समष्टि तीनों शरीर और वेष्टि तीनों शरीर, देह शब्द से लेना। और ये देहद्वयी कहने से समष्टि तीनों शरीर और वेष्टि तीनों शरीर ऐसे लिए जाएंगे। समष्टि वेष्टि भेद से दो, बाकी समष्टि में भी अवान्तर तीन भेद हो जाते हैं उपाधि के, स्थूल कार्य उपाधि, सूक्ष्म कार्य उपाधि और कारण उपाधि। ऐसे वेष्टि में भी तो देहद्वयी से लेंगे ये समष्टि वेष्टि दोनों उपाधि से रहित जो उपाधि का साक्षी है, क्षेत्र मात्र का प्रकाशक, वो यहाँ पर देहद्वयी साक्षी शब्द से ग्रहण करना है। क्षेत्र है महाभूतान्य अहंकार से लेकर के संघातस चेतना धृति, यहाँ तक बताया गया। और उसका जो साक्षी है, प्रकाशक है, उसे यहाँ पर देहद्वयी साक्षी शब्द से लेना।
देहद्वयी शब्द से पूरे क्षेत्र को, अनात्म वर्ग को लेना, उपाधि को, और उसका प्रकाशक वो है क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत से बताया गया प्रत्यक अभिन्न निर्विकार चेतन स्वरूप ब्रह्म। वह ब्रह्म मैं हूं, देहद्वयी साक्षी सो अहम। क्यों? हाँ, शुरू में जब तक तत्पदार्थ है, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ के वाच्यार्थ में, वो तत्पदार्थ के वाच्यार्थ में विशेषण पर्यण लगेगा, और उस वही हिरण्यगर्भ का नियामक है। उपाधि विशिष्ट है ना नियामक हिरण्यगर्भ का, वो दिखाने के लिए। बाकी ईश्वर शब्द का प्रयोग तो मायुपाधिक चैतन्य के लिए भी और समष्टि सूक्ष्म कार्य उपाधिक हिरण्यगर्भ के लिए भी किया जाता है, दोनों भी ईश्वर हैं। लेकिन यहाँ पर आत्मना ईशा में किससे कहा जा रहा है अभिन्न आत्मशब्दित प्रत्यगात्मा को? प्रत्यगात्मा से अभिन्न किस ईश्वर को कहा जा रहा है? तो कहा परेण, परमेश्वर को, हिरण्यगर्भ। तो देहद्वयी साक्षी, और वस्तुतः ये जो उपाधि है, उपाधि के साथ तथा उपाधियों के धर्मों के साथ आत्मा का कोई संश्लेष नहीं होता, आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का। उसे श्रुति असंग बताती है, असंगो ही अयम पुरुषः। इस श्रुति ने ये बताया कि उपाधि के साथ आत्मा का कोई पारमार्थिक संबंध नहीं है। जैसे आकाश का घटादि उपाधि के साथ वास्तविक कोई संसर्ग नहीं होता, असंश्लिष्ट है घटादि से, इसलिए घटादि के गुण दोषों से दूषित भी नहीं होता वस्तुतः आकाश। ऐसे ही आत्मा का शरीर तथा शरीर के गुण दोषों के साथ वास्तविक संसर्ग नहीं है, अविद्यक कल्पित संसर्ग है। इसलिए आत्मा का माना जाता है अनात्मा युष्मत् प्रत्यय गोचर जो कार्यकरण संघात, उसके साथ संसर्गाध्यास, यानी अध्यास का संबंध मात्र अध्यस्त है, आत्मा का स्वरूप अध्यास नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वर्जितो देह तद्गुणैः ही, तो देह तथा देह के जो गुण दोष है, गुण को हाँ गुण ही बहुवचन है, तृतीया का बहुवचन है। तो देह तद्गुणैः, तो देह और तद्गुण में तत्शब्द का अर्थ है देह ही, उसके जो गुण है, और गुण शब्द उपलक्षण है दोष का भी। तो देह तथा देह के गुण दोषों से असंश्लिष्ट है, वर्जित है का अर्थ है शरीर से रहित है। इसे कहा जाएगा अकायम अवर्णम इत्यादि से। ये मंत्र आएगा न एक ईशावास्योपनिषद में ही, उसमें अकायम एक विशेषण आएगा आत्मा का, अवर्णम। तो इसमें बताया जाएगा कि वो शरीर आदि से रहित है। तो ऐसा जो निरुपाधिक चैतन्य है, वो निरुपाधिक यानी शोधित तदर्थ के साथ शोधित त्वमर्थ का एकत्व है।
निरुपाधिक का आपस में एकत्व है। उनमें चैतन्य में त्वमर्थ भूत, जो त्वम का लक्षार्थभूत चैतन्य और तत् शब्द का लक्षार्थभूत चैतन्य, इनका स्वतः कोई भेद नहीं है, अभेद है। और जो भेद प्रतीत होता है वो औपाधिक है। इसलिए ये कहा जाता है कि भेदक जो उपाधि हैं उनसे चैतन्य का वस्तुतः संश्लेष नहीं है, उससे वह वर्जित है। तो वर्जितः देह तद्गुणई, ऐसा जो चेतन है वो मैं हूं, सोहम। इस प्रकार ये हाँ हाँ सगुण साकार, सगुण साकार में आता है। हाँ, हिरण्यगर्भ का आकार है। छांदोग्य में हिरण्यगर्भ को बताया गया हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेशा इत्यादि से, वो हिरण्मय पुरुष है। उसका सोने के जैसा तेजस्वी रूप है, उसकी मूछें भी हैं, दाढ़ी भी है, वो सोने जैसी ही है। इसलिए जो है सोने जैसी मतलब सोने जैसी तेजस्वी है, तेजस्वी पुरुष है। उसे आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष कहा जाता है ना, वो साकार है। तो इस प्रकार ये जो येनात्मना परेणेशा व्याप्तम विश्वमशेषतः सोहम देहद्वयी साक्षी वर्जितो देह तद्गुणैः ही, इस श्लोक के द्वारा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण आनंद गिरि जी महाराज ने किया। अब जो संबंध भाष्य है ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है, उसे देखिए। ईशावास्यम इत्यादि मंत्रान व्याचिख्यासुर भगवान भाष्यकारः तेषां कर्मशेषत्व शंकां तावत् युदस्यति, तथा ही कर्मजडाः केचन मन्यन्ते स्म। ईशावास्यम इत्यादयो मंत्राः कर्मशेषा मंत्रत्वाविशेषात् ईशेत्वा इत्यादि मंत्रवत्, अतः पृथक प्रयोजनादि अभावात् अव्याख्यया इति तान् प्रत्याह ईशावास्यम इत्यादय इति। ये इतनी अवतरण टीका है। कहते हैं भाष्यकार के दो विशेषण हैं, एक भगवान और दूसरा व्याचिख्यासु। और व्याचिख्यासु का कर्मबोधक एक पद है इत्यादि मंत्रान। व्याचिख्यासु शब्द का अर्थ होता है व्याख्यान करने की इच्छा वाले। भगवान भाष्यकार, व्याचिख्यासु भगवान भाष्यकार, इतने का अर्थ निकलेगा व्याख्यान करने की इच्छा वाले भगवान भाष्यकार। किसका व्याख्यान करने की इच्छा है भगवान भाष्यकार को? तो कहा कि ईशावास्यम इत्यादि मंत्रान। तो ईशावास्यम इत्यादि जो 18 मंत्रात्मक यजुर्वेद का संहिता का 40वां अध्याय है, इन मंत्रों की 18 मंत्रों की व्याख्या करने की इच्छा वाले भगवान भाष्यकार क्या कर रहे हैं? तो तेषाम कर्मशेषत्व शंकाम तावत युदस्यति। युदस्यति का अर्थ है निरस्यति, निराकरण करते हैं। किसका निराकरण करते हैं? तो शंका का। किस विषयक शंका का? तो तेषाम कर्मशेषत्व शंकाम,
तो तेषाम यानी मंत्राणाम, ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र हैं उन मंत्रों में कर्म शेषत्व यानी कर्मांगत्व विषयक जो शंका हो रही है कर्मकांडियों को, कर्मकांडियों के मन में जो ईशावास्यम इत्यादि मंत्र में कर्म शेषत्व विषयक शंका है, उस शंका का निराकरण करते हैं। युदश्यति का करता है भाष्यकार, भगवान भाष्यकार। तो ईशावास्यम इत्यादि मंत्र कर्म के अंग नहीं है, ये बताना हो जाएगा ईशावास्यम इत्यादि मंत्र में कर्म शेषत्व शंका का निराकरण। कर्म शेषत्व शंका का निराकरण करने के लिए ये बताना पड़ेगा कि ईशावास्यम इत्यादि मंत्र कर्म के अंग नहीं है, ये कर्म या कर्म उपयोगी पदार्थ के प्रकाशक नहीं है, ये बताना पड़ेगा। हाँ, असुप्रक्षेपणे धातु है, वी और उद उपसर्ग है, लट लकार का रूप है। दिवादि गण की है, इसलिए दिवादिभ्यो शन। तो अब पहले शंका उनकी बतानी पड़ेगी ना। तो मीमांसक कहते हैं जैसे 39 अध्याय में आए हुए मंत्र कर्म शेष हैं, 39 अध्याय में आए हुए मंत्रों को दृष्टांत के रूप में रख करके और मंत्रत्व इसे हेतु के रूप में बता करके ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में कर्म शेषत्व का अनुमान करते हैं। वो अनुमान बताया जा रहा है मीमांसकों का। तो कर्म जड़ा केचन मन्यन्ते स्म, केचन कर्म जड़ा, तो कर्म जड़ कहते हैं मीमांसकों को, जिनका ये आग्रह है कि कर्म से ही मोक्ष होता है, अन्य साधन से नहीं। ऐसा दुराग्रह रखने वाले कर्म जड़ कहलाते हैं। तो केचन कर्म जड़ा मन्यन्ते स्म, मानते हैं। क्या मानते हैं? तो ये उनका अनुमान बता रहे हैं कि ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा, ये पक्ष है। कर्मशेषा, इससे कर्मशेषत्व साध्य है। कर्मशेष शब्द के साथ तो जो भावार्थक तो प्रत्यय जोड़ करके प्रयोग करेंगे तो साध्य का वाचक होगा। कर्मशेषत्व यानी कर्मांगत्व, ये साध्य होगा। मंत्रत्व अविशेषात, ये पंचमेंत हेतु है। और ईशेत्वा इत्यादि मंत्रवत, ये दृष्टांत वाक्य है। तो अनुमान के लिए कम से कम 3 वाक्य की आवश्यकता होती है। प्रतिज्ञा वाक्य, हेतु वाक्य और दृष्टांत वाक्य, ये 3 वाक्य यहाँ पर हैं। कर्मशेषा तक प्रतिज्ञा वाक्य है। ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा कर्मशेषा, इसे प्रतिज्ञा वाक्य कहा जाता है। और मंत्रत्व अविशेषात, इसे कहा जाता है हेतु वाक्य। ईशेत्वा इत्यादि मंत्रवत, ये है दृष्टांत वाक्य। हाँ, यानी पक्ष में साध्य बोधक वाक्य को प्रतिज्ञा कहा जाता है। साध्य विशिष्ट पक्ष बोधक वाक्य होता है प्रतिज्ञा। तो यहाँ पर कर्मशेषत्व साध्य है। तो कर्मशेष शब्द का अर्थ है कर्मशेषत्व से विशिष्ट युक्त। कौन है? तो ईशावास्यम इत्यादि मंत्र है। तो यहाँ ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में कर्मशेषत्व को सिद्ध किया जा रहा है। मंत्रत्व अविशेषात, ये हेतु है। तो जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि यथा महानसम, ये कहा जाता है ना, जहां जहां
धुआं है वहां वहां अग्नि है। जैसे भंडार घर, वहां धुआं है तो अग्नि भी है। ऐसे दो चार स्थान पर धुएं को देखा तो वहां अग्नि को भी देखा, तो एक निश्चय हो जाता है व्याप्ति का। वन्नी की धूम में व्याप्ति का निश्चय हो जाता है। कई स्थान पर धूम को अग्नि के साथ ही देख करके, बिना अग्नि का कहीं पर भी धुआं नहीं दिखा। जहां जहां भी धुआं दिखा वहां वहां अग्नि रहा ही। तो साहचर्य नियम व्याप्ति होता है ना, साहचर्य नियमों व्याप्ति तर्क संग्रह में कहा गया। तो अग्नि का जो धूम में साहचर्य है, यानी हमेशा साथ रहना है, यही व्याप्ति है धुएं में। तो पर्वत आदि में कहीं धुआं दिख रहा हो जो अग्नि का व्याप्य है, लेकिन अग्नि नहीं दिख रहा हो, तो व्याप्य पदार्थ को देख करके जिस स्थान पर वह व्याप्य पदार्थ दर्शन हो रहा है वहां व्यापक का अनुमान किया जाता है कि पर्वत में अग्नि है, क्योंकि धुआं दिख रहा है। क्योंकि अभी तक धुएं को जहां भी देखा तो अग्नि के साथ ही देखा। अभी धुआं दिख रहा है, अग्नि नहीं दिख रहा है, तब भी निश्चित ही अग्नि होगा वहां, ऐसा अनुमान किया जाता है। ऐसे ही मंत्रत्व अविशेषात, यानी मंत्रत्व सामान्यात, विशेष का अर्थ होता है वैषम्य, असामान्य, और अविशेषात का अर्थ निकलेगा सामान्य। तो मंत्रत्व ईशेत्वा इति शाकाम छिन्नति इत्यादि एक वाक्य है कर्मकांड में। तो ईशेत्वा इत्यादि मंत्र हैं, और इस मंत्र को बोल करके शाखा का छेदन किया जाता है। शाखा छेदन रूप जो एक कर्म है, उस कर्म का अंग है ईशेत्वा इत्यादि मंत्र। कर्मकांड में वो पलाश की शाखा का अंगत्वेन रूपेण उपयोग होता है, और वो जो पलाश की शाखा है उसका छेदन करना है, तो ये मंत्र बोला जाता है ईशेत्वा इत्यादि। ये बोल करके पलाश के पेड़ से पलाश की शाखा निकाली जाएगी, उससे फिर वो कर्म में उपयोगी पात्र बनाया जाता है। तो इस प्रकार ये कर्म में उपयोगी मंत्र हैं ईशेत्वा इत्यादि। उसमें मंत्रत्व भी है और कर्मशेषत्व भी है। तो यत्र यत्र मंत्रत्वम तत्र तत्र कर्मशेषत्वम, एक व्याप्ति होगी। जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, और उदाहरण बना महानस आदि। ऐसे यत्र यत्र मंत्रत्वम तत्र तत्र कर्मशेषत्वम, ऐसी एक व्याप्ति मानते हैं पूर्व पक्षी। और इस व्याप्ति के अनुसार मंत्रत्व है व्याप्य और कर्मशेषत्व है व्यापक। और वो देखा जा रहा है ईशेत्व इत्यादि मंत्र में। 39 अध्याय में आए हुए जितने भी मंत्र हैं वे सब कर्म उपयोगी हैं। कर्मशेष कहा जाता है कर्म उपयोगी को। उनमें कर्म उपयोगित्व रूप कर्मशेषत्व है और मंत्रत्व भी है। तो जहां जहां मंत्रत्व है वहां वहां कर्मशेषत्व है, का मतलब कर्मशेषत्व का व्याप्य मंत्रत्व है। यह मान्यता है पूर्व पक्ष की। जिनकी ये मान्यता है वे ये कहते हैं कि ईशावास्यम इत्यादि 39वें अध्याय में आए हुए मंत्र भी मंत्र हैं, तो उनमें भी मंत्रत्व रूप साम्य रहेगा। ईशेत्वा इत्यादि मंत्रों में भी मंत्रत्व है, ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में भी मंत्रत्व है। तो इस प्रकार ये मंत्रत्व रूप समानता होने से ईशेत्वा इत्यादि मंत्रों के तरह ईशावास्यम इदम सर्वम इत्यादि मंत्रों को भी कर्म का अंग माना जाए, ये अनुमान है किनका? कर्म जड़ों का। यानी कर्म को ही जो मोक्ष का साधन मानते हैं,
ज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं मानते। उनके अनुसार दो प्रकरण भी नहीं है वेद के। वे तो कहते हैं आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। वेद कर्म का ही प्रतिपादक है और जो वेद वाक्य कर्म या कर्म उपयोगी अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता वह वेद वाक्य अप्रमाण है, उसे प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो ईशावास्यम इत्यादि 18 मंत्रों को यदि प्रमाण बनना है, इनमें प्रामाण्य को सुनिश्चित करना है, तो जरूरी होगा इनको कर्म या कर्म उपयोगी अर्थ का प्रकाशक बनना, क्योंकि उनके अनुसार कर्म या कर्म उपयोगी अर्थ का प्रतिपादक वाक्य ही प्रमाण है और जो कर्म या कर्म उपयोगी अर्थ को नहीं बताता वह अप्रमाण है। उसके अनुसार जो कर्म अनुपयोगी अकर्तृ अभोक्तृ निर्विकार चेतन आत्मा का स्वरूप है, उसका प्रतिपादक मात्र बनने से वह कर्म अनुपयोगी होने से अप्रमाण हो जाएगा निर्विकार चेतन आत्मा का प्रतिपादक वेद वाक्य। इसलिए इनको प्रमाण यदि सिद्ध करना है तो कर्म शेष माना जाए, कर्म उपयोगी अर्थ का प्रतिपादक माना जाए। ये मीमांसक कहते हैं। ऐसी मान्यता जिनकी है उनकी ये शंका है कि ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा कर्मशेषा मंत्रत्व अविशेषात ईशेत्वा इत्यादि मंत्रवत, ये अनुमान हुआ। और आगे कहते हैं अतः पृथक प्रयोजनादि अभावात अव्याख्येया इति तान प्रत्याह। तो अतः पृथक प्रयोजनादि अभावात, इसमें अतः इदम सर्वनाम से तशील प्रत्यय होकर के अतः शब्द बनता है, अस्मात् इति अतः। और अस्मात् इस सर्वनाम से ग्राह्य है मीमांसक कर्म कांड, एक ही कांड मानते हैं पूरे वेद का, कर्म परक ही वेद होने से। तो इसलिए अतः शब्द का अर्थ है कर्म कांडात, कर्म प्रकरणात, कांड यानी प्रकरण। तो कर्म कांडात का अर्थ निकलता है कर्म प्रकरणात। तो कर्म प्रकरण का जो अनुबंध है, हर एक ग्रंथ का अपना अपना अनुबंध होता है। अनुबंध कहा जाता है विषय अधिकारी प्रयोजन संबंध को। प्रयोजनादि, इसमें प्रयोजन और आदि शब्द से बाकी तीन को लेना, अधिकारी विषय संबंध को। तो कर्म कांड का तो अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध रूप अनुबंध चतुष्टय है, और इस कर्म कांड के अनुबंध चतुष्टय से भिन्न अनुबंध चतुष्टय ज्ञान कांड का सिद्ध न होने से, क्योंकि ईशावास्यम इत्यादि मंत्र भी पूर्व पक्षी के अनुसार कर्म शेष ही है, यानी कर्म उपयोगी अर्थ के ही प्रकाशक हैं। तो कर्म, ये तो कर्म और कर्म उपयोगी पदार्थ तो कर्म कांड का विषय है, और कर्म कांड का प्रयोजन है अभ्युदय कर्मानुष्ठान से। और आपका ये जो है अधिकारी है विद्वान समर्थ फलेप्सु तथा अपर्युदस्त, इन चार विशेषणों से युक्त कर्म कांड का अधिकारी माना जाता है। कर्म उसका प्रतिपाद्य विषय है, प्रयोजन है अभ्युदयादि रूप, अभ्युदय आदि शब्द से निश्रेयस, दोनों धर्म से ही होते हैं कर्म से ही होते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। और संबंध हो जाएगा विषय रूप कर्म तथा ग्रंथ में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंधादि रूप। ये पूरे वेद का एक ही अनुबंध है, अधिकारी विषय प्रयोजन यही है। इनसे अलग ज्ञान कांड का कोई वेद में एक अलग ज्ञान कांड मान करके उसका विशिष्ट अनुबंध सिद्ध होता हो, ऐसी बात नहीं है। ये पूर्व पक्षी का कथन है।
ये यहाँ पर पृथक प्रयोजनादि अभावात से कह रहे हैं कि अतः पृथक प्रयोजनादि अभावात का मतलब कर्म कांड के अनुबंध चतुष्टय से भिन्न ईशावास्यम इत्यादि 40वें अध्याय का स्वतंत्र अनुबंध सिद्ध न होने से पृथक प्रयोजनादि अभावात का अर्थ निकला। इसलिए अव्याख्येया कौन ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा, ईशावास्यम इत्यादि मंत्र व्याख्यान योग्य नहीं है। व्याख्या शब्द का तो अर्थ होता है व्याख्यान योग्य, अव्याख्या शब्द का अर्थ निकलेगा व्याख्यान योग्य नहीं है। ये जो 40वें अध्याय में आए हुए 18 मंत्र हैं, इनका स्वतंत्र व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्याख्यान तो उस ग्रंथ का किया जाता है जिस ग्रंथ का स्वतंत्र अनुबंध हो। 40वें अध्याय का कोई स्वतंत्र अनुबंध 39 अध्याय के अनुबंध से अलग नहीं है, इसलिए इसका व्याख्यान मत करो, व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ये मीमांसक की शंका है भाष्यकार भगवान के प्रति। भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि ईशावास्यम इस 40वें अध्याय का व्याख्यान करने के लिए आप प्रवृत्त क्यों हो रहे हो? न तो इसका कोई अधिकारी है इस मंत्र के अर्थ का जिज्ञासु, और न तो इसका कोई स्वतंत्र फल है, न तो कोई विषय है, न तो संबंध है। इस प्रकार का जिनका दुराग्रह है उनकी ये शंका होगी कि ईशावास्यम इत्यादि मंत्र कर्मांग है, स्वतंत्र प्रकरण नहीं है। इसका निराकरण किया जा रहा है संबंध भाष्य में शुरू में भाष्यकार भगवान के द्वारा। इसलिए कहते तान प्रत्याह, तो तान यानी तान मीमांसकान कर्म जड़ान, प्रत्याह का अर्थ है प्रत्याख्यान करते हैं, कर्म जड़ों का प्रत्याख्यान करते हैं, उनकी शंका का निराकरण करते हैं। भाष्य में देखिए, ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा कर्मसु अविनियुक्ता तेषाम अकर्मशेषस्य आत्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। ये एक अनुमान बताया भाष्यकार भगवान ने यहाँ पर। जो पूर्व पक्षी का पक्ष है मीमांसकों का, वही पक्ष यहाँ पर भी है। क्या पक्ष है पूर्व पक्ष के अनुमान में? ईशावास्यम इत्यादि मंत्र, ये है पक्ष। पक्ष जिसमें साध्य का संदेह होता है उसे कहा जाता है पक्ष, जिसमें साध्य का निश्चय होता है उसे कहा जाता है सपक्ष, जिसमें साध्य के अभाव का निश्चय होता है उसे कहा जाता है विपक्ष। ये तीन होते हैं, संदिग्ध साध्यवान पक्ष, निश्चित साध्यवान सपक्ष और निश्चित साध्याभाववान विपक्ष। ये तर्क संग्रह में मूल में ही है, पक्ष सपक्ष विपक्ष की परिभाषा। तो पूर्व पक्ष का जो साध्य है कर्म से सत्व, इसका संदेह है ईशावास्यम इत्यादि मंत्र में। कर्म से सत्व रूप साध्य का संदेह है, इसलिए ईशावास्यम इत्यादि मंत्र हो जाएंगे पक्ष। और पूर्व पक्षी इसमें जो सिद्ध करना चाहते थे ईशावास्यम इत्यादि पक्ष में, मंत्र रूप पक्ष में क्या सिद्ध करना चाहते थे? कर्म से सत्व रूप अपने साध्य को, और उसका अभाव हो जाएगा अकर्म से सत्व, कर्मा से सत्व।
कर्म अनंगत्व, ये साध्य हो जाएगा। क्या नाम, ये साध्याभाव कहा जाएगा इसे, पूर्व पक्षी के अनुमान का साध्याभाव। तो ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी के अनुमान में जो साध्य है उसका अभाव बता रहे हैं। यानी ये कह रहे हैं ईशावास्यम इत्यादि मंत्र साध्य नहीं है, विपक्ष है, निश्चित साध्याभावान है, विपक्ष है। इसलिए ये कहते हैं कि ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा, ये पक्ष है ना पूर्व पक्ष के अनुमान का, कर्मसु अविनियुक्ता, कर्म में जो विनियुक्त, विनियुक्त शब्द का अर्थ है उपयुक्त, विनियोग शब्द का अर्थ होता है उपयोग, विनियुक्त शब्द का अर्थ निकलेगा उपयुक्त, अविनियुक्त शब्द का अर्थ निकलेगा अनुपयुक्त। उपयुक्त होता है उसे साधन कहा जाता है, अंग कहा जाता है, उपयोगी, उसे शेष अंग कहा जाता है। तो कर्म विनियुक्त का तो अर्थ निकलेगा कर्म का शेष, और अविनियुक्त का अर्थ निकलेगा कर्म का अशेष। तो कर्मसु अविनियुक्ता का अर्थ है कर्म में अनुपयोगी है, कर्म में इनका कोई उपयोग नहीं है। ईशावास्यम इत्यादि मंत्र कर्म में अनुपयुक्त है, न तो वे कर्म का स्वरूप बताते हैं, न कर्म उपयोगी किसी पदार्थ को बताते हैं। इसलिए ईशावास्यम इत्यादि मंत्र कर्म में अविनियुक्त है। ये यहाँ पर प्रतिज्ञा की भाष्यकार भगवान ने का मतलब ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में कर्म अशेषत्व की प्रतिज्ञा हुई। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है कर्म शेषत्व की, भाष्यकार भगवान ने प्रतिज्ञा की उन्हीं में कर्म अशेषत्व की। पूर्व पक्षी बताना चाहते कर्म उपयोगी है ये मंत्र, भाष्यकार भगवान कह रहे हैं इनका कर्म में उपयोग नहीं है, कर्म में अनुपयोगी है। तो ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा कर्मसु अविनियुक्ता, ये प्रतिज्ञा हुई। हेतु बताया जा रहा है तेषाम अकर्म शेषस्य आत्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। तो तेषाम यानी ईशावास्यम इत्यादि मंत्राणाम, ये सर्वनाम प्रकृत मंत्रों का परामर्शक है। कह इनको इसलिए हम कर्म में अविनियुक्त मान रहे हैं, अनुपयोगी मान रहे हैं कि ये मंत्र जिस को बता रहे हैं उसका कर्म में कोई उपयोग नहीं है, कर्म में अनुपयोगी पदार्थ का प्रकाशन ये कर रहे हैं। कर्म में अनुपयोगी पदार्थ कौन है? कर्म में अनुपयोगी पदार्थ है आत्मा का यथार्थ स्वरूप। आत्मा के यथार्थ स्वरूप का कर्म में कोई उपयोग नहीं है। तो कर्म में सर्वथा अनुपयोगी पदार्थ का प्रकाशन ईशावास्यम इत्यादि मंत्र के द्वारा होने के कारण ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों को कहा जा रहा है कर्म में अविनियुक्त। ये यहाँ पर कहते हैं कि तेषाम अकर्म शेषस्य, अकर्म शेष का अर्थ है जो कर्म में उपयोगी नहीं है, शेष का अर्थ होता है साधन, साधन होता है उपयोगी। तो कर्म शेष कहा जाता है कर्म में उपयोगी पदार्थ को, अकर्म शेष कहा जाएगा कर्म में अनुपयोगी। वो कौन? आत्मा। तो आत्मा का जो सोपाधिक स्वरूप है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के साथ तादात्म्य करके अपने आप को कर्ता भोक्ता समझने वाला जो आत्मा है, ये है सोपाधिक आत्मस्वरूप। वह तो कर्म में उपयोगी है।
आत्मा के उस कर्तृभोक्तृ स्वरूप को माना जाता है कर्म उपयोगी आत्मस्वरूप। वह आत्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं है, वो है आत्मा का औपाधिक स्वरूप, वह तो कर्म उपयोगी है। और ईशावास्यम इत्यादि उपनिषदों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा सोपाधिक कर्तृभोक्तृ स्वरूप का प्रतिपादन नहीं हो रहा है, अपितु अकर्ता अभोक्ता निर्विकार चेतन का प्रतिपादन यह मंत्र कर रहे हैं। और इन मंत्रों के द्वारा जो आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है वह कर्म में अनुपयोगी स्वरूप है। ये कहते हैं कि कर्म शेषस्य अकर्म शेषस्य आत्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वात्, कर्म में अनुपयोगी जो आत्मा का स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप, उसका प्रकाशन इन मंत्रों से हो रहा है, ज्ञापन हो रहा है। प्रकाशन, प्रकाशक है ज्ञापक। तो ये मंत्र कर्म अनुपयोगी आत्मस्वरूप के प्रकाशक होने से, ज्ञापक होने से इन मंत्रों को कर्म में अविनियुक्त माना जा रहा है। ये भाष्कर भगवान ने कहा। थोड़ी टीका है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। अच्छा, कल प्रतिपदा है, कल अनध्याय रहे।